कनाडा में पढ़ाई करना अब पहले जितना आसान नहीं रहा है। अब हर इंडियन स्टूडेंट को कनाडा का स्टडी वीज़ा लेने के लिए कम से कम 14 लाख रुपए सिर्फ रहने और खाने के लिए खर्च के तौर पर दिखाने होंगे। इसके अलावा ट्यूशन फीस तो अलग से है। यानी अब कनाडा जाना पहले से भी और ज़्यादा महंगा हो गया है। ये फैसला सीधे लाखों मिडिल क्लास स्टूडेंट्स को प्रभावित करने वाला है जो कनाडा में जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नया नियम क्या है, इस नए नियम को क्यों लागू किया गया है और अब भारतीय होने के नाते अगर आप कनाडा में पढ़ना चाहते हैं तो आपको किस तरह की तैयारी करनी होगी। अब देखिए, वीडियो को आपको एंड तक देखना है क्योंकि एक गलती भी आपके वीज़ा रिजेक्शन का कारण बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं नेहा उपाध्याय आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक। अब देखिए, पहले कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए यानी कि जो स्टडी परमिट है, जो वीज़ा लेकर कनाडा पढ़ने जाते थे स्टूडेंट्स, उसके लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 10,000 कैनेडियन डॉलर यानी कि करीब 6 लाख रुपए दिखाने पड़ते थे ताकि ये साबित हो सके कि वो वहाँ पर 1 साल तक रहने और खाने का जो खर्चा है वो उठा सकते हैं। लेकिन अब इसे डबल कर दिया गया है यानी कि करीब 21,000 कैनेडियन डॉलर कर दिया गया है। इंडियन रुपीज़ में करीब 14 लाख रुपए। ये फीस हर इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए है, चाहे आप इंडिया से हो, नेपाल से हो, पाकिस्तान से हो या फिर किसी अन्य देश से। और ये जो अमाउंट है ना, वो सिर्फ लिविंग एक्सपेंसेस के लिए है। आपकी ट्यूशन फीस अलग से कवर करनी होगी यानी कि आपकी कोर्स और जो एग्ज़ाम फीस है, जो भी है, आपकी पढ़ाई का खर्चा तो अलग है। ये सिर्फ कनाडा में रहने, खाने और ट्रैवल करने का खर्चा है 14 लाख रुपए। अब ज़रा सोचिए, एक मिडिल क्लास बच्चा जो कनाडा में जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहा है, अब कैसे कनाडा का जो सपना है अब उसके लिए महंगा होते जा रहा है। कैनेडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुँचने के बाद फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। कुछ लोग तो बेयरली रेंट दे पाते हैं, कुछ लोग सिर्फ पार्ट टाइम जॉब से गुजारा करते हैं। कई बार ये लोग वेलफेयर सिस्टम पर डिपेंड हो जाते हैं जिससे सरकार पर बोझ बढ़ता है। इसीलिए अब कनाडा की सरकार चाहती है कि जो भी स्टूडेंट कनाडा आए वो पहले से ही फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड हो। इसलिए जो लिविंग कॉस्ट है उसका जो मिनिमम प्रूफ है उसे डबल कर दिया गया है यानी कि 6 लाख से अब सीधा 14 लाख। कनाडा ने बाकायदा एक लिस्ट भी जारी की है कि हर स्टूडेंट को 14 लाख रुपए दिखाना ज़रूरी है। अगर स्टूडेंट के साथ स्पाउस है या फिर बच्चे भी आ रहे हैं तो हर एक्स्ट्रा मेंबर के लिए भी अलग से अमाउंट जोड़ना होगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए बताती हूँ। खुद के लिए करीब 21,000 डॉलर चाहिए, स्पाउस के लिए करीब 7,000 डॉलर, बच्चे के लिए करीब 4,000 डॉलर। यानी अगर आप फैमिली के साथ कनाडा जा रहे हैं, भले ही आप स्टडी परमिट पे क्यों नहीं जा रहे, तो टोटल अमाउंट आपका हो जाता है 20 से 25 लाख रुपए। और हाँ, ये सिर्फ दिखाना नहीं है, ये पैसे आपके बैंक स्टेटमेंट, GIC अकाउंट या फिर लोन डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली प्रूव होने चाहिए, तभी आपको स्टडी वीज़ा मिलेगा। वही सबसे बड़ा असर पड़ने वाला है इस सारी चीज़ों का इंडिया के मिडिल क्लास स्टूडेंट्स पर। बहुत से बच्चे जो किसी तरह एडमिशन ले लेते थे, अब उन्हें वीज़ा लेने के लिए ही, परमिट लेने के लिए ही इतना बड़ा फंड मैनेज करना पड़ेगा। इससे वीज़ा प्रोसेसिंग में और ज़्यादा सख्ती आएगी और रिजेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ एजेंट्स ऐसे भी हैं जो इस नियम का फ़ायदा उठाने वाले हैं। वो फ़ायदा उठाकर ज़्यादा पैसे लेंगे या फिर फेक डॉक्यूमेंट्स ऑफर करेंगे जिससे स्टूडेंट्स और जो उनके परिवार वाले हैं वो फंस सकते हैं। इसीलिए सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल आता है कि ये जो 14 लाख रुपए हैं वो आप कहाँ से ला सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं। तो देखिए, GIC यानी कि गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, कनाडा में बैंक अकाउंट खोलकर करीब 21,000 कैनेडियन डॉलर आप जमा कर सकते हैं। इसके अलावा आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं, इंडियन बैंक से लोन लेकर उसका सैंक्शन लेटर आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका पेरेंटल फंड है तो आप उसकी भी मदद ले सकते हैं। अगर माता पिता के पास फंड है तो ITR, FD या फिर सेविंग्स आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा जो स्कॉलरशिप का ऑप्शन है ना, वो भी आपके लिए मौजूद है। कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से मिलने वाली स्कॉलरशिप को भी आप काउंट करा सकते हैं। लेकिन याद रखना है, डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन होने चाहिए, सही होने चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए और क्लियरली वेरीफाइड भी होना चाहिए। तो भाई, कनाडा पढ़ने जाना खास तौर पर अब उतना आसान नहीं रहा है और उतना सस्ता भी नहीं रहा है। अब आप पर दोगुनी मार पड़ने वाली है, आपकी जेब पर
दोगुना एक तरह से चाकू चलने वाला है। तो अगर आप कनाडा जाने वाले हैं, वहाँ जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे हैं, तो आपको एडवांस में ही अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी। आपको अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो आपकी सेविंग्स है, हर चीज़ का ब्यौरा रखना होगा। पहले से आपको तैयारी कर लेनी है कि कैसे कैसे आपको पैसों का जो प्रूफ है वो दिखाना है, कैसे आपको पैसे जमा करने हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब आपको एडवांस में ही करना पड़ेगा। दोगुनी फीस हो गई है और ये सिर्फ लिविंग का कॉस्ट है। स्टडी के लिए जो एडमिशन का है, जो कोर्स की फ़ीस है, वो तो अलग ही है। तो यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में सब कुछ बता दिया है, बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। आई होप अब आपके मन में कोई सवाल नहीं होंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए NBT टेक एड।